अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से और उसके फ़ज़ल से हम सब यहाँ जमा हुए और आज जमा होने का मकसद ये है कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी करें। वो बड़े खुशनसीब हैं जिनके औक़ात हम्द व सना और ज़िक्र रसूल में गुज़रता है। मौला करीम हमें हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की तौफ़ीक़ दायमी नसीब फ़रमाए। आपके इस शहर मोहब्बत में ये मेरी पहली आमद है, तो मुझे बेलगाम जाना था, लेकिन रास्ते में यहाँ बल्लारी से यहाँ आया। कल मेरा वहाँ ख़िताब था। आज तो मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि आप सबसे मुलाकात हो जाए। तो आज की रात सिर्फ मुलाकात, थोड़ी सी बात। कुरान करीम की आयत करीमा जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिसकी तिलावत की और उस तिलावत की बरकत मैंने हासिल की थी, और थोड़ी देर उसी पर लबकुशाई करूँगा। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को चैन मिलता है। इस मादी दुनिया में लोग मादियत की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में हैं तो हमें असबाब की भी ज़रूरत है। और असबाब को तलाश करना ये हमारा शरई हक़ भी है, और इस्लाम उसकी इजाज़त देता है कि अगर बीमार हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। सर में दर्द हो तो उसकी भी मेडिसिन है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो, कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए, उसका इलाज है। मगर अगर दिल में रोग पैदा हो जाए और दिल बीमार हो जाए, आँख बीमार हो, उसका इलाज है।
कान हमारा बीमार हो उसका भी इलाज है, ज़बान में बीमारी हो तो उसका भी इलाज है, हाथ हो पाँव में बीमारी हो उसका इलाज है। आज मैं आपके सामने इस गोशे को रखना चाहता हूँ कि अगर दिल बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे करें। तो बीमार, अगर दिल में रोग है, बीमारी है, अब वो कैसी बीमारी? कुदूरत की बीमारी, बुग़्ज़ व हसद की बीमारी, कीना परवरी की बीमारी। ये वो बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक़ क़ल्ब से है। अगर हम इन बीमारियों से अपने दिल को बचा लें तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए कि सूफियाए किराम ने और उससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तस्किये नफ्स किया, नफ्स को पाक किया। अब आप सोचिए, इस्लाम की एक खूबसूरत दरसगाह, जो पहली दरसगाह इस्लाम की है, जिसे अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं, उसी चबूतरे पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के नफ्स का तस्किया फरमाया। इसलिए दोस्तों, हमारे वहाँ जो निसाब चूँकि उलट पलट गया, हमारे वहाँ मदारिस में सारा ज़ोर जो है तालीम पर है, तस्किये पर नहीं है ना। सिर्फ तालीम, तालीम पे तालीम, तालीम पे अच्छी बात है, मगर तस्किये पे नहीं। सारी जो उलझने हैं वो इसलिए है कि तस्किया है नहीं, सिर्फ तालीम है। तो वो तालीम जो बग़ैर तस्किये के है, उसमें कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। ये जो बीमारियां जन्म लेती हैं, कभी कुछ इख्तलाफात, इंतशार होता है ना। और अब तो ये इतना हो गया है कि लोग, पहले तो मसलकी इख्तलाफ था कि ये हनफी हैं, ये शाफ़ई है, ये मालिकी हैं, ये हम्बली हैं, ये तो था ही। अब इससे और तजावुज़ कर गया तो अब मशरबी इख्तलाफ शुरू हो गया। वो कादरी हैं, वो चिश्ती हैं, वो निज़ामी हैं, वो अशरफ़ी हैं, वो रज़वी हैं। क्या भाई, ये झमेले बखेड़े। अच्छा, ये बताइए कि इस इख्तलाफ से फ़ायदा किसको है? इख्तलाफ लोग करने वाले फ़ायदे पर गौर फरमाएं। फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है? कादरी हो, अशरफ़ी हो, रज़वी हो, नूरी हो, बरकाती हो, कोई भी हो, कहीं से भी मुरीद हो, इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कदरे मुश्तरक है, वो है सुन्नियत। अगर हमारे उलमा इस पर तवज्जो दें और अइम्मा, तो कोई झगड़ा है ही नहीं, फसाद है ही नहीं। कदरे मुश्तरक सुन्नियत, कादरी है, सुन्नी है, चिश्ती है, सुन्नी है, निज़ामी है, सुन्नी है, अशरफ़ी है, सुन्नी है, रज़वी है, सुन्नी है, नूरी, बरकाती, सुन्नी, कुछ भी हो, सुन्नी है कि नहीं? तो जब सुन्नियत हर जगह है तो फिर इख्तलाफ कैसा? फिर इख्तलाफ कैसा? जब सुन्नियत कदरे मुश्तरक है और ये सुन्नियत हर जगह है, तो फिर इख्तलाफ क्यों? अब इख्तलाफ, अब ये सिर्फ बात आ गई कि बुग़्ज़, हसद, तअस्सुब, ये इसी ने हमें तबाह किया, हम इसके शिकार हो गए। अब हमें इसके चंगुल से अपने को निकालना है। एक बात बताओ, आप किसी सिलसिले से वाबिस्ता हैं, आपकी मंजिल एक है, जाना एक जगह है, रास्ता एक है,
ठिकाना एक है, पहुंचना सबको एक ही जगह है, फिर फसाद क्यों? हजरात, ये नासमझी की बात है। मंजिल एक है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। एक बहुत बड़ा आपने महल तामीर किया। अब उस महल में जाने के लिए कई रास्ते आपने, कई दरवाजे बना रखे, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं। अब मर्जी अपनी है, कोई पूरब से आना चाहता है, कोई बात नहीं, पश्चिम से आना चाहता है, ठीक है, कोई दाएं और मगरिब, शिमाल से, जुनूब से, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि बनाने वाले ने जो 4 दरवाजे बनाए हैं, उन दरवाजों का मकसद क्या है? अंदर जाना। दरवाजों का मकसद, अब अगर आप आगे के दरवाजे से आना चाहे तो अंदर, पीछे के दरवाजे से अंदर, तो दरवाजों का काम यह है कि वो आपको अंदर पहुंचा देना। अब ये आपकी अपनी मर्जी कि दाएं दरवाजे से आना चाहते हैं कि बाएं दरवाजे से आना चाहते हैं, मशरिक वाले से आना चाहते हैं कि मगरिब वाले से आना चाहते हैं। अरे बाबा, किसी दरवाजे से आओ, किसी दरवाजे से आओ। अच्छा एक बात बताओ, पहुंचना तो एक ही जगह है, दरवाजे अलग अलग हैं, मगर मंजिल तो एक है। तो दरवाजों के बदलने से मंजिल नहीं बदलती। अगर रास्ते अलग अलग हैं, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई वाया अजमेर, कोई वाया कचौछा, कोई वाया बरेली, कोई वाया मारेरा, कोई वाया बगदाद, मगर जाना सबको अली की बारगाह में। किसी रास्ते को अपनाओ, ये मर्जी तुम्हारी है, मगर नजफ़े अशरफ तक बारगाहे मौला अली शेरे खुदा में जाने के जितने भी रास्ते हैं, आपको आजादी है। किसी रास्ते से चलो, पहुंचना अली तक है, पहुंचना अली तक है। वली कोई भी वली हो, उसका काम अली तक पहुंचाना। किसी वली का आपने दामन पकड़ा, उसका काम अली तक पहुंचाना, उसका काम अली का। इसलिए कि वो अली है कौन? वो सारे वलियों के वली, वो वलियों के वली। एक बात बताऊं, किसी वली को विलायत उस वक्त तक मुयस्सर नहीं जब तक अली की मोहर न लगे। अब आप देखें, अगर अब आप कादरी रास्ते से जाना चाहते हैं तो गौसे आजम आपको वहां पहुंचा देंगे। अशरफी रास्ते से जाना चाहते हैं तो मखदूम अशरफ वहां पहुंचा देंगे। अगर आप बरकाती रास्ते से जाना चाहते हैं तो शाह बरकतुल्लाह वहां पहुंचा देंगे। तो रास्ते अलग अलग हैं, मगर मंजिल एक है। और जब अली की बारगाह में सब जमा होते हैं तो मौला अली भी देखकर मुस्कुराते, अच्छा तुम यहां सब लोग आ गए, अब देर नहीं करना, चलो मैं तुम्हें नबी तक पहुंचाता हूं, चलो बारगाह मुस्तफा तक पहुंचाना मेरा काम है। और जब मौला अली की इमामतों की क़यादतों सियादत में उनके झंडे के नीचे रहते हुए जब हम नबी की बारगाह में पहुंचेंगे तो मेरे सरकार देखकर मुस्कुराएंगे। ये आने वाले किसी और के साथ नहीं आ रहे हैं, वो उस अली के साथ आए हैं जिसका जिक्र खुदा की इबादत है, जिसका चेहरा देखना खुदा की इबादत है। तो मेरे सरकार देखेंगे कि अब अली के साथ आ गए, कहा ठीक है अब मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा देता हूं। अब ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं? ये खिताबत नहीं, नसीहत भी है। अब दिलों को साफ कर लो, आज मैं सफाई के लिए बैठा हूं
और ख़ास तौर से उनकी सफाई करना चाहता जिन्होंने पढ़ाई कम की है, पढ़ाई ज़्यादा की है। इसलिए बहुत पढ़ने वाले जो होते हैं ना, उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं। तो दिल को साफ करो, नो प्रॉब्लम, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दिल की सफाई जरूरी है। तो हुजूर ने पहले सफाई की, पहले सफाई की, फिर तालीम दी, फिर तालीम दी। तो तज़किया पहले, तालीम बाद में। ये नबूवत के जहां और भी फराइज हैं, वो एक फरीजा ये भी, हुजूर ने पहले पाक किया, साफ किया, पाक किया, फिर फरमाया उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके। हाय हाय, ये हदीस का मफहूम बयान करो। ये उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके। अब जो चाहो करो, कोई कह सकता है? आज के ज़माने में कोई कह सकता है मौलाना जो चाहो करो, है ना? एक तो बहुत कुछ लोग करते भी हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर कोई बड़ा कह दे कि जो चाहो करो, तो इसका मतलब खुली छूट। मगर वो नबी है। उस्मान गनी की पहले सफाई की, नफ्स को साफ करके उन्हें पाको पाकीज़ा बनाया, फिर फरमाया जो चाहो करो। मतलब है उस्मान तुम गुनाह कर ही नहीं सकते। तुम्हारे कल्ब को मैंने इतना ताहिर बना दिया है, इतना साफ और पाकीज़ा बना दिया है, तुम गुनाह नहीं कर सकते, तुम जन्नती हो चुके। तो नबी ने जिसको पाक किया, जब तक पाकी नहीं थी, सिर्फ अबू बकर थे। पैगंबर ने जब पाक किया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, फारूक आजम बन गए, उस्मान गनी बन गए, ज़ुन्नूरैन बन गए, मौला अली फातिह खैबर बन गए, शेर खुदा बन गए। सोचो दोस्तों, तो एक बात बताएं, इसीलिए हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, करना चाहिए, और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। और पैमाना क्या है? जिसको हुजूर ने चाहा उसे हम चाहेंगे, जिसको हुजूर ने चाहा हम चाहेंगे, जिससे हुजूर ने मोहब्बत की हम मोहब्बत करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने मोहब्बत की। तो इसका मतलब ये है, अली से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत। हुजूर ने चाहा, मोहब्बत की, सैयदा कायनात, सैयदा आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, फातिमा, जहरा, हुजूर ने मोहब्बत की, हम उनसे मोहब्बत करेंगे। तो मालूम है सैयदा जहरा से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, इमाम हसन से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, इमाम हुसैन से मोहब्बत रसूल की सुन्नत। अब और आगे आ जाइए, इसीलिए मैं चाहता हूँ यह अहले सुन्नत का मजमा है। सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, उमर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, उस्मान से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, रसूल की सुन्नत, अली से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, बिलाल हबशी से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, सुहैब रूमी से मोहब्बत रसूल की सुन्नत, बूज़रो अम्मार से मोहब्बत, और सलमान फारसी से मोहब्बत, रसूल की सुन्नत। अब रसूल की सुन्नत पर हमने इतना अमल किया कि खुदा का हम पर फजल हो गया, खुदा का फजल हो गया। ये सुन्नत पर अमल करने का कमाल है कि अल्लाह ने करम किया तो हमें अहले सुन्नत बना दिया। जब अहले सुन्नत रब के फजल ने हमें बना दिया तो वक्त के मुजद्दिद की जबान यूं गोया होती है। बरेली का इमाम बोलता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
तो हम अहले सुन्नत हैं। हम जब तक दुनिया में सांसें लेते रहेंगे अहले सुन्नत, और सांसें हमारी रुकेंगे, रुक जाएंगी, हम अहले सुन्नत। कब्र में लेटेंगे अहले सुन्नत, सवालात के जवाब देंगे अहले सुन्नत, हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी अहले सुन्नत, कब्र से उठेंगे अहले सुन्नत, पुल से रात से गुजरेंगे अहले सुन्नत, मीज़ाने अमल पर पहुँचेंगे अहले सुन्नत, प्यास लगी होगी प्यास बुझाई जाएगी मगर रहेंगे अहले सुन्नत, क़यामत की सफ़ों में हम रहेंगे अहले सुन्नत, हिसाब किताब होगा हुजूर शफाअत कराएंगे, हम अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। और एक बात बताऊं कि हम पुल सिरात से गुजरेंगे, है ना, पुल सिरात से सबको गुजरना है, ये अकीदा है कि नहीं? गुजरना है, गुजरना है कि नहीं गुजरना है? आप सबको पुल सिरात से गुजरना है ना, गुजरना है। आज यही मैं इस्लाह करने के लिए आया हूँ। कौन कहता है कि हमें पुल सिरात से गुजरना है? गौर कीजिएगा जुमले पर, हम पुल सिरात से गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। पुल सिरात से हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। गुजरना और गुजारा जाना और, हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। अरे मैं सबकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि हम खुदा के घर में आए, तो या तो खुदा की बात होगी या मुस्तफा की, तो हम गुजरेंगे नहीं, गुजारे जाएंगे। यही तो इमाम अहमद रजा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। तो दोस्तों, तो हम तो अहले सुन्नत हैं, हमारा पैगाम तो ये आम है ना। बड़ी जमातें हैं मगर हमको किसी तरफ नहीं जाना है, हमको अपने को देखना है। आज हम चाहते हैं कि हम आपकी तरबियत करें। हम अहले सुन्नत, अहले नफरत नहीं। हम अहले सुन्नत, अहले अदावत नहीं। हम अहले सुन्नत, अहले बुग़्ज़ो हसद नहीं। हम अहले सुन्नत, अरे अहले सुन्नत तो वो है, मैंने तो वो भी देखा है, एक ही स्टेज पर एक तरफ मुहद्दिस आज़म, दूसरी तरफ मुफ्ती आज़म। क्या जलवा है साहब, क्या जलवा है कि छोचा भी है, बरेली भी है, कि छोचे का भी पैगाम आम हो रहा है, बरेली का भी पैगाम आम हो रहा है। दोस्तों, अरे ये बुजुर्गों ने जो बुनियाद रखी बड़ी मजबूत है, इसे हिलाया नहीं जा सकता, इसे हिलाया नहीं जा सकता। हिलाने की कोशिश मत करना वरना हिल जाओगे। तो दोस्तों, हिलाने वाले हिल गए, अब हिलाने की जरूरत नहीं है, अब कौम को एक दूसरे से मिलाने की जरूरत है। तो मैं तो मिलाने के लिए बैठा हूं। पागलकोट के मुसलमानों, एक दूसरे से मिलो, खुल के मिलो, दिलों से नफरतों को निकाल दो, कुदूरतों को निकाल दो, बुग़्ज़ो हसद को निकाल दो, और वो सीना कैसा जो मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना न बने। तो हम अहले सुन्नत हैं, अहले अदावत नहीं। अब बताओ, मैं समझता हूं कि अब इसके बाद तो कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा, अब तो कोई इंतशार नहीं है ना। हम अहले सुन्नत, एक बात बताएं, हम कहां से निकले बताऊं? हम कहां से निकले? आप सब, हम लोग, हमसे मुराद आप सब, हम कहां से निकले? ये खुदरा दरख्त नहीं है कि अपनी मर्जी से हम निकल आए, जैसे और जमाते हैं निकल आई।
मैंने कहा तेरा माखस क्या? क्या नहीं मालूम। फिर कैसे निकली? कहा निकल आई। कुछ ट्री पेड़ ऐसे हैं जिन्हें कोई लगाता नहीं, वो खुद ब खुद निकलते हैं। वो खुद ब खुद निकलते हैं, खुद ब खुद कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। है ना? अच्छा, इसीलिए सरकार ने क्या फरमाया? अलैकुम बिसुन्नती, लोगों तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। वो सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आप निकले कहाँ से, मैंने कहा हम हुजूर ने हमें निकाला। हुजूर ने कहा कि फरमाया मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। न कम पे तैयार है न ज्यादा पर। जितनी रसूल की सुन्नत है वो उतने ही पर हम चलेंगे, न कम न ज्यादा। यही मेरा वादा, न कम न ज्यादा, यही मेरा वादा। बरसों पहले बयान कर गया मेरा दादा। न कम न ज्यादा, हस्बे वादा, बरसों पहले बयान कर गया मेरा दादा। हुजूर ने फरमाया तो हमारा ठिकाना, हम जो निकले इस हदीस से, तुम अपनी बताओ, तुम कहां से निकले? हुजूर ने यह फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, जुमले पर गौर कीजिए कि नुक्ता कुछ गोशे शोशे। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अलैकुम बेहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, नहीं, मेरी सुन्नत लाजिम है। क्योंकि सरकार जानते थे कि हदीस के नाम पर अहल निकल आएंगे। हदीस के नाम पर अहल निकल आएंगे और अहले हदीस कहलाएंगे। लेकिन नबी को मालूम था, ये नबी का इल्मे गैब। अलैकुम बेहदीसी नहीं, अलैकुम बेसुन्नती, तुम पर सुन्नत लाजिम है। और जिसने मेरी सुन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया वही मेरा है, वही मेरा है, वही अकीदा सही है, वही सही तरीका है। जो मेरे रास्ते पर रहेगा वही जन्नती। ये हम सबकी खुशकिस्मती, नबी ने बनाया जन्नती। और तुम अपनी किस्मत पर जितना नाश करो कम है। तुम दुनिया में आके सुन्नी नहीं बने हो, पैदाइशी सुन्नी हो। दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया, पैदा करने से पहले माँ के पेट में रखा तो हम सुन्नी थे, और उससे पहले आलम अरवाह में थे तो सुन्नी थे, माँ के पेट में आए तो सुन्नी, पैदा हुए तो सुन्नी। इसीलिए हम कहते टनाटन। ये टनाटन इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में आकर हमें सुन्नियत नहीं मिली। खुदा के फजल से और मुस्तफा के वसीले से हम आलमे अरवाह ही से सुन्नी, और आलमे अरवाह से सफर करते हुए माँ के पेट के जरिए इस आलमे अजसाम में आए तो सुन्नी रहे। और इसी तरह इस आलमे अजसाम से जब आलमे बरज़ख में जाएंगे तो सुन्नी बनकर जाएंगे। और मन रब्बो का, मा दीनो का, और मात कुंत तक़ूलु फी हक़्क़े हाज़र रजुल, तीनों सवालात के जवाबात देंगे तो सुन्नी ही बनकर। एक बार बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ही फरिश्तों के सवालात के जवाबात देंगे। इसलिए कि जब तीसरे सवाल पर फरिश्ते आएंगे, अच्छा छोड़ तेरा दीन क्या है? इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम। कहा ठीक। रब कौन? अल्लाह। बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए, मगर मेरा रब अल्लाह है, बात ख़त्म नहीं।
मेरा दीन इस्लाम है, बात खत्म नहीं। तीसरा सवाल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अब पहले दूसरे सवालात पर नजात नहीं है, पहले दूसरे सवाल पर नजात नहीं है, आखिरी और तीसरे सवाल पर नजात। ये बख्शिश का परवाना जो तुम्हें मिलेगा। अब रब की मर्जी देखो, बंदे तूने मुझे अपना रब माना, ठीक है, तेरा दीन इस्लाम है, ठीक है, मेरे नबी के बारे में क्या कहता था? क्या कहता था? मा कुंता तकूल, क्या बोलता था? अभी कब्र में क्या कहता नहीं चलेगा, वरना ये मौलवी डेंजर है, नेताओं की तरह बयान बदल लेगा, कब्र में पलटी मारेगा। इसीलिए फरिश्ते क्या बोलेंगे? यहां आने से पहले जिस दुनिया में था क्या कहता था? क्या कहता था? मा कुंता तकूल, क्या बोलता था? बोल। अब जो अहले सुन्नत है उनके लिए नो प्रॉब्लम, जो अहले सुन्नत है वो तो आदी है, अहले सुन्नत तो सुन्नी तो आदी है, वो तो जब जब खड़ा होता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, वो तो आदी है, सलाम पे सलाम, दरूद पे दरूद, कभी बैठकर, कभी खड़े होकर, कभी चल फिर कर, कभी उठते बैठते, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़्म हिदायत पे लाख, शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशह बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक की सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। अरे भैया सुन्नी को तो प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छा फरिश्ते भी समझ जाएंगे, ये तो सरकार के की समात का भी जिक्र करता था, बसारत का भी जिक्र करता था, हथेली का भी जिक्र करता था, इख्तियार का भी जिक्र करता था, इल्म गैब मुस्तफ़ा का प्रचार भी करता था, अकीदा भी रखता था, कभी हुजूर की जुल्फ़े मुअम्बर का जिक्र करता था, कभी हुजूर की सुरमगी आँखों का जिक्र करता था, कभी हुजूर की ज़बान मुबारक का जिक्र करता था, कभी हुजूर के लबहाए मुबारक का जिक्र करता था, कभी हुजूर के दस्ते करीमाना का जिक्र करता था, कभी हुजूर के सरापा का नक्शा खींचता था और ये कहता था, ये कहता था, ये कहता था, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है। अब आप अंदाजा लगाइए, तो अब फरिश्ते भी जानेंगे कि ये अहले सुन्नत है, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, मगर दूसरे फंसेंगे। बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, अब यहां क्या करें? बयान बदल नहीं सकते, किताबें भरी पड़ी हुई है, इसीलिए अकीदा बदलो, अभी सवेरा है, बाबे इजाबत खुला है, तौबा करो, सुन्नी बनो, सुन्नी बनाओ, अकीदा बदलो, जन्नत में जाओ। अच्छा दूसरी बात, जब तीसरा सवाल होगा हमसे आपसे इनके बारे में, है ना, तो हम तो ये कहेंगे हाज़ा नबी होना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे आका है, हमारे मौला है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हीं की तो हम नात पढ़ते थे, इन्हीं पे तो दरूद व सलाम पढ़ते थे, इन्हीं की बारगाह में तो अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते थे, है ना, है ना, हाज़ा नबी होना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्ते कहेंगे सदक़ता, हाय हाय हाय, ये हमारे नबी है, मोहर फरिश्ते लगाएंगे, तूने ठीक कहा, तू ऐसे ही बोलता था, यही बोलता था, मिंबरों पर, मेहराबों में, मैदानों में, सहराओं में नबी नबी किया करता था। इसीलिए दोस्तों दीवाने तो दीवाने हैं, वो खलवत में रहे तो नबी नबी, जलवत में रहे तो नबी नबी, मकान में रहे तो नबी नबी, मैदान में रहे तो नबी नबी, और कब्र में भी नबी नबी।
मगर दोस्तों आज एक और चीज़ आपको देता हूँ। जब वो फरिश्ते तीसरा सवाल करेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो मौला हमें ज़बान दे देना कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा की और रुबाई, जब फरिश्ते पूछें कि इनके बारे में क्या कहता था, मौला ज़बान दे देना कि ये कहें, हम कम से कम खुलकर फरिश्तों के सामने रख सके इनके बारे में। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इनके बारे में अरे ये मेरी जान है, जाने जहान है, जाने ईमान है, रूहे कुरान है और अपने आप में खुद बोलता कुरान है। ये हबीब रहमान है, हमारी जान है, इन पर हमारा ईमान है, और यही हमारी शान है, अहले सुन्नत की पहचान है। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों पुलसिरात से हम गुजार दिए जाएंगे। हाय हाय, क़यामत की सफ़ों में कोई धड़कन नहीं। अरे बाबा यहाँ से लेकर वहाँ तक मामला सब क्लियर है, बस आप अपने को क्लियर यहाँ कर लो। अब झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, सिलसिले के नाम पर बटेरबाजी मत करना। ये जो तीतर अरे भाई बटेरबाजी, बटेर खाने का शौक है, बटेर खाओ मगर बटेर लड़ाओ नहीं। तो जितने भी सिलसिले हैं वो हमारे हैं, जहां सुन्नियत वो हमारा, तो हम अहले सुन्नत है, हमें इस पर फख्र है। ये अल्लाह ने अपने करम से हमें नेमत अता की कि उसने सुन्नी बनाकर हमें रखा और सुन्नी बनाकर हमें अपनी बारगाह में बुलाएगा और इसी हालत में हमारा मुहासबा होगा और इसके बाद हमें जन्नत में दाखिल करेगा। तो एक बात बताए दोस्तों, देखिए सुन्नी का अहले सुन्नत क्या है? एक तो ये है हुजूर की सुन्नत। अब एक और परिभाषा आपके सामने रखूं। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए कि नहीं बोलिए? आप कहेंगे ये कौन सा सवाल है, हम पैदा नहीं। अरे पैदा ना होते तो आते कैसे? यही पलट कर आप पूछते हजरत आप भी तो पैदा हुए ना? हाँ भाई पैदा हुए। किसने कहा था पैदा हो? न पैदा होते न बवाल होता, न झगड़ा फसाद होता। ये बोग़्ज़ हसद कीन आई तो पैदा होने के बाद का नतीजा है ना। तो न पैदा होते न ये सब बखेड़े होते, तो क्यों पैदा हुए? क्यों पैदा हुए बोलो? अगर कोई सवाल करे आप पैदा क्यों हुए, तो जवाब एक देना, पैदा इसलिए हुए कि पैदा होना सुन्नत। पैदा होना सुन्नत। और जब बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, तो निकाह करता, क्यों करता? निकाह करना सुन्नत। वलीमा करता है, शादी में मेहमानों को बुलाता, वलीमा करना सुन्नत। दावत देना सुन्नत। तिजारत करता, तिजारत करना सुन्नत सुन्नत। अच्छा कब्र में जाओगे कि नहीं जाओगे बोलो? तैयार हो तो भैया आप जाओ वहाँ, मैं अपने कमरे में जाऊँ। कब्र में जाएंगे जब वक्त होगा, बुलावा होगा, जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे, कब्र में जाना सुन्नत। कब्र में लेटेंगे, क्यों लेटेंगे? लेटना सुन्नत। कब्र में से उठेंगे, क्यों? इसलिए कि सबसे पहले तो अपनी कब्र अनवर से मेरे सरकार उठेंगे, फिर उनके गुलाम उठेंगे। क्या तरतीब है सुन्नत की? क्या तरतीब है सुन्नत की कि पहले हुजूर उठेंगे, मैंने पहले नबी उठेंगे कब्र से, फिर उम्मती, फिर उम्मती। तो कब्र से उठेंगे क्योंकि उठना सुन्नत। अब ये सफ़र करते करते क़यामत के दिन मैदान में हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, क्यों? जाना सुन्नत। अब बात रही बख्शिश की, अमल में कमी है, कोई बात नहीं है, हुजूर तो हैं। आए हाय है, ए महबूब क़यामत की मुझे ज़रूरत ना थी, मैं तो अलीम बेज़ाती सुदूर, आलिमुल गैब व शहादा। अल्लाह तो जानता है कितने गुनहगार हैं, कितने परहेजगार हैं, जितने मुजरिम हैं जहन्नम में, जितने ईमान वाले हैं जन्नत में। ये क़यामत की क्या ज़रूरत?
ए महबूब, मुझे कयामत की जरूरत न थी, मगर कयामत कायम करूंगा ताकि लोग तुम्हारा कमाल भी देखें, तुम्हारा जमाल भी देखें, ताकि तुम्हारा जाहो जलाल भी देखे, हुस्नो जमाल देखे। तो ये कयामत मैंने मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए कायम की है। जो तुम्हारे मुनकिर थे वो तुम्हारा जलवा देख ले, तुम्हारा जलवा देख ले। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा, बहुत पहले 100 साल से ज्यादा पहले फरमाया, अभी सवेरा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। अरे मेरे मुस्तफा को जिसने दुनिया में माना वो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। जो मुनकिरीन है वो देखे कि महबूब का जमाल, तो कयामत कयामत ए महबूब, लोग तुम्हारा रंग देखें, तुम्हारा जलवा देखें, तुम्हारा जमाल देखें, तुम्हारा कमाल देखें, और ये भी देख लें कि जिसकी शफात से हमने दुनिया में इनकार किया है, आज इसकी शफात के बगैर चारा नहीं, आज शफात मुस्तफ़ा के चारा नहीं। और सरकार क्या फरमाते, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत में जो छोटी छोटी गुनाह करने वाले उनके लिए नहीं, जो बड़ी बड़ी गुनाह किया है उनके लिए। तो इसका मतलब, अरे जन्नत सजदों से नहीं मिलेगी, जन्नत इबादतों से नहीं मिलेगी, जन्नत इबादत से न मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत से मिलेगी। तो मसले सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। तो बस दोस्तों, ये सारी बातें बहुत सारी हैं। अपने कल्ब को पाक साफ मुसफ़ा मुजल्ला बना लो, दिल से रोग निकाल दो, है ना। अब दिल सुथरा हो गया तो सारा बदन सुथरा हो जाएगा, दिल पाक हो गया सारा बदन पाक हो जाएगा, दिल साफ हो गया सारा बदन साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा दिल बेचैन है और उस बेचैन दिल को चैन पहुंचाना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। अब देखिए, जिक्रुल्लाह, एक तो ये माना अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह हुजूर का नाम है, हुजूर के नामों में से एक नाम भी सरकार का जिक्रुल्लाह है, जिक्रुल्लाह हुजूर का नाम है। तो अभी शायद कि इस माना को सामने रखते तफसीर क्या, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अब तफसीर क्या हुई कि रसूलुल्लाह से दिलों को चैन मिलता है, रसूलुल्लाह से दिलों को चैन मिलता है। अरे उम्मतियों, अपनी किस्मत पर जितना नाश करो कम है, हम उसी नबी और रसूल के गुलाम हैं जिसके नाम को जपते हैं तो दिलों को चैन मिलता है, करार मिलता है, सुकून मिलता है। मौला करीम हमें अपनी हम्द और अपने नबी की सना की तौफीक दायमी नसीब फरमाए। बारगाह रिसालत में सलाम पढ़ लें।